चुनावी मुनादी भगवान श्री राम हो गए समाजवादी। भारत में रहना है तो राम राम कहना पड़ेगा और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सियासी विचारों की लड़ाई सनातन पर आई। राक्षस पता नहीं कि सुअर की औलाद है, कब से भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे। सत्ता का सवाल अब हिंदुत्व बनेगा था कि बिना नमाज जल गए 3 दिन बीत, बोले राम से कोफ्ता भाई भी हो प्रीत। सेकुलर चोलेबाज बन गए धर्म के ठेकेदार। प्रभु श्री राम की मर्यादा सारे देश दुनिया में, प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है। रघुपति राघव राजा राम पति तिस पावन सीताराम। और इसी मुद्दे पर एक बार फिर से यूपी की सियासत हावी होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आरती तिवारी और आज यूपी की सियासत में एक बड़ा बयान सामने आया है समाजवादी पार्टी की ओर से और उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम हमारे थे, यानी कि पीडीए विचारधारा के थे। और इसी मुद्दे पर उनका विवादास्पद बयान को लेकर हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में और लोगों से जानेंगे कि ये मुद्दा कितना उबाल देता हुआ इस बार के चुनाव में नजर आएगा। तो यूपी की सियासत श्री राम भगवान की इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये बयान कितना उबाल मारेगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या समाजवादी पार्टी की विचारधारा के थे राम। देखिए, राम राम है, लेकिन मुझे लगता है कि राम का पॉलिटिकल दल जो है गलत ढंग से राम को के नाम का, राम के तप का, राम के विचारधारा का, राम के दुनिया कायनात के मार्गदर्शन का उपहास उड़ाया जा रहा है, उसके मर्यादा के साथ खेला जा रहा है, राम के विश्वास के साथ खेला जा रहा है, राम की परंपरा से खेला जा रहा है। खेल करके राम को संकुचित दायरे में ला करके आलू के भाव में राम का नाम का को बेचा जा रहा था। जब राम तो तब निकलता है मुंह से जब आदमी पीड़ा से, पूरा दुनिया कायनात में जब अंधकार छा जाता है, जब उसे कोई सहारा नहीं बचता तो कहता है हे राम। अब सवाल है कि साहब उस राम को हमारा राम है, अच्छी बात है। तो विचारधारा तय की गई है। जब वो वनवासी थे उन्होंने पीडीए की मदद ली थी और जब उन्होंने सीता राम, जिस प्रकार से हर कोई कहता है, जब माँ सीता को घर से बेघर कर दिया था, वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी को उसी से वो प्रेरित है। बिल्कुल, जो राम ने मानव समाज का, अगर मानव समाज पर उनका खुद भरोसा होता तो मानव राम तो एक राजा के बेटा थे, लेकिन उन्होंने जब लंका पर चढ़ाई करने की बात हुई तो मानव समाज को नहीं चुना। उन्होंने कहा कि ये लंका में जाएंगे तो लंका का सोना चुराने लगेंगे और मैं जंग हार जाऊंगा। यही कारण था कि उन्होंने बानरी सेना पर भरोसा किया और बंदरों को लेकर के लंका में चढ़ाई करके सीता का अपने कस्टडी में वहां लंका का असुरों का नाश किया और सीता को पुनः वापस लाए। लेकिन ये वो राम है जो राम के नाम पर सीता का हरण कर लेते। किस तरह, जिस तरह रावण ने कहा कि जय श्री राम, तो सीता जी ने सोचा कि भाई कहीं ये राम भक्त मुझे पुकार रहा है। वो माया का रावण, वास्तविकता ये कि हमारी जननी नहीं थी, वो माता थी, वो आदिशक्ति थी, जो जिस माया को रावण भी जानता था कि वो ओरिजिनल सीता नहीं है, क्योंकि रावण इस धारा का सबसे प्रखंड विद्वान का नाम था, रावण भी जानता था। लेकिन जब नाटक शुरू होता है तो उसका हेड से लेकर के टेल तक प्रमाणित होता है। लेकिन गांधी जी की भी तो वही विचारधारा थी, रघुपति राजा राघव राम। बिल्कुल, देखिए गांधी कोई व्यक्ति नहीं था, गांधी महामानव था। एक नहीं, तमाम राइटरों ने गांधी को, आइंस्टाइन ने लिखा, तमाम राइटरों ने लिखा, अंतरराष्ट्रीय राइटरों ने लिखा। गांधी कोई व्यक्ति नहीं था, गांधी कोई गरीब नहीं था, गांधी जी कोई भिखारी परिवार में नहीं पैदा था। गांधी का एक उस आजादी के इतिहास से पहले भी उस परिवार की पृष्ठभूमि थी।
वो परिवार का जो है, उस परिवार में गांधी पैदा हुआ जी। एक गांधी का 3 बार नाम बदला, पैदा होने से और मरने तक 3 बार नाम बदला, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये गांधी नहीं, ये राष्ट्रपिता है। ये राष्ट्रपिता का नाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये कोई दूसरा आदमी नहीं। तमाम इसके प्रमाण है, आप तमाम प्रमाणों को का अवलोकन कर लीजिए। लेकिन रह गया राम का बात, सपा की बात। तो सपा अब सोच रही है कि राम के नाम पर ये भाजपा तो हमेशा ठग करके लेकर चली जा रही है, तो इस बार हम राम को में जरूर हिस्सा बांटेंगे, इसलिए कि जो भाजपा कर रही है जो वही सपा करने के लिए तैयार है। और निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि दोनों का सपना चकनाचूर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पॉलिसी जो बन रही है, अगर वो पॉलिसी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, एक ही बार प्राण हरि लीना, इसमें इन लोगों का कहीं कुछ नहीं है। ये राम के नाम के व्यापारी है, ये राम के नाम पर सपा भी चाह रही है कि हमारी भी कुछ दुकान चल जाए, हम भी राम को बेच लूं। अकेले भाजपा वाले कैसे बेच लेते हैं? बिल्कुल, विचारधारा बांट के राम की, क्या राम के वोट बैंक को सेंध लगाने की कोशिश हो रही है? कोई भी पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी और ये समाजवादी पार्टी के लोग ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, वो भगवान राम से लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस वाले भगवान राम से लड़ रहे हैं, और भगवान राम से लड़ करके तुम कभी भी इस प्रदेश में, देश में कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वो अपने सनातन और भगवान राम के जो वो स्थल थे उनको बनाने का संकल्पबद्ध थी। जब उसके 2 सांसद होते थे तब से उन्होंने ये संकल्प ले रखा था कि हमारे आराध्य हैं भगवान, हमारे हिंदू समाज के आराध्य, हमारे भारत के आराध्य हैं, इसलिए मैं इनके मंदिर को बनाऊंगा। वो तब से वो लड़ाई लड़ते हुए चले आ रहे थे और वो लड़ रहे थे। और आज अगर जिस बीरेंद्र सिंह जी की बात कर रहे हो, अब तो हमको उनको भी वो लग रहा है कि वो पता नहीं किस जात के व्यक्ति होंगे। तुम भगवान राम को इसमें क्यों ले आए? तुम भगवान राम का, आज तक तुम्हारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो चाहे वो, भगवान राम के दर्शन करने नहीं जा सके अयोध्या। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष दर्शन करने आज तक नहीं गया, और जा करके बाबर की उस पे जा करके तुम लोगों ने वहाँ पे हर साल जाते रहे, हर 3 पीढ़ियां गई, और तुम अपने घर में रोजा अवतार कराते रहे कालिदास मार्ग पे जब मुख्यमंत्री थे, और तुम कभी हनुमान चालीसा का पाठ करवाया है? और तुम कहते हो कि हम राम के बड़े भक्त। राम के भक्त को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये जनता समाज जान रही है। जो राम का काज करेगा, राम के कार्य को करेगा, वो इस देश की, प्रदेश की जनता उसी को चुनेगी। कोई कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्पबद्ध है कि मैं जितने भी हमारे आराध्यों के, जो हमारे सनातन के, वो जो मुगलों ने छीन, जो उस पर आक्रमण करके तोड़ फोड़ करके बना दिया था, उसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, इस देश प्रदेश का कार्यकर्ता कर रहा है। उसी आधार पे सरकार बन रही है। इन लोगों की मतभ्रम हो गई है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, जाकी मतभ्रम होए खगेशा, सो कहा दक्षिण हुए दिनेशा, ये इसी तरह के उलूल जुलूल बयान देंगे, और बयान दे करके ये खत्म होते चले जाएंगे। इनको समाज से कोई लेना देना नहीं। तुम समाज की बात करते हो, किस मुंह से बीरेंद्र सिंह जी कहते हैं? कभी तुमने वहाँ पे कह रखा है? और वो भगवान राम ना वो पिछड़ों के थे, वो सब के थे, वो पेड़ पत्तों के थे, जीव जंतुओं के थे, सबका वो कल्याण चाहते थे। वो किसी एक के लिए नहीं आए थे। भगवान का अवतार किसी कौम में नहीं होता। वो तो सुअर में भी, सुअर की यौन में भी जन्म लिया और मछली के रूप में भी जन्म लिया। तो आप उनको कैसे कहते हो? कल मछलियाँ सब आकर के, सुअर आकर कहते हमारे वो थे। तो ऐसा नहीं, भगवान कहीं भी, वो भगवान हर जगह उपस्थित रहते हैं, और भगवान किसी को, भगवान की जाति को नहीं माटा जा सकता। क्या वोट बैंक के लिए राजनीति किस स्तर तक जाएगी? बिल्कुल, ये वोट बैंक ही राजनीति है, जो प्रभु राम को भी बांट देते हैं ये लोग कि राम मेरे वाले हैं, राम की विचारधारा मेरे वाले। राम, हमारे प्रभु राम की विचारधारा ही नहीं थी। वो तो सर्वहितकारी थे, सर्व मंगलकारी थे, सर्व कल्याणकारी थे। वो अवतार जो मनुष्य अवतार लिए हैं,
वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबके मंगल के लिए, राक्षसों का और दैत्यों का नाश करने के लिए उनका अवतार हुआ था। और जो अभी जो माननीय वीरेंद्र जी है ना, विधायक जी ने कहा है कि राम जी हमारे विचारधारा के थे। हम भैया स्वागत करते हैं माननीय जी कि आपकी विचारधारा क्या है ये जानने की जरूरत है। राम जी की विचारधारा को हम लोग जानते हैं, लेकिन आप किस विचारधारा से राम जी को अपने साथ जोड़ रहे हैं? आप क्या वही विचारधारा जो दिवंगत पुण्यात्मा माननीय नेताजी जो इस समय नहीं रहे वही कहे थे कि अरे मुसलमानों, मैंने तुम्हारे राम भक्तों को 40 राम भक्तों पर गोलियां चलवा के मरवा दिया, अब क्या चाहिए तुमको? उन्हीं राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले नेताजी आज उसी पार्टी का विधायक बोल रहा है कि हम उस राम जी के अनुयायी हैं, राम जी की विचारधारा पर चलने वाले। सांसद जी, हाँ सांसद जी, अरे और बड़े सांसद जी, कम से कम बोलने से हम लोग क्या कहते हैं, राम आधार हैं, राम आधार है, कोई कथा ही मात्र नहीं है, आधार है। जीवन के सृष्टिकर्ता ने लिखा है कि राम के पद चिन्हों पर चलने वाला पुरुषोत्तम कहलाता है, राम के पद चिन्हों पर चलने वाला समाज का कल्याणकारी साबित होता है, राम के पद चिन्हों पर चलने वाला राष्ट्र निर्माणक होता है। वो हमारे राम जी थे। वनवास में सबरी के जूठे बेर खाने वाले वो राम जी थे। सेतु बंधन करने वाले पहले समुद्र से प्रार्थना करते हैं, जब समुद्र नहीं मानता है तो ये भी सिखाता है कि बिना न मानत जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। ये राम जी की विचारधारा थी। पहले आपसे अनुनय विनय किया जाएगा, उससे अगर नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर वो प्रशंसा भी खींचना जानते हैं, वो हमारे राम जी थे। आपका क्या नाम है? सतपाल सिंह। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? क्या है सवाल? मामला ये है कि राम को भी अब आधार के तौर 2 भागों में बांटा जा रहा है। वो कह रहे हैं जब वो वनवासी थे तब वो पीडीए समाज की विचारधारा रखते थे, लेकिन जब उन्होंने सीता को बाहर निकाला, माँ सीता को बाहर निकाला, तब वही भाजपा उन्हीं के अनुयायी है। शर्मनाक बयान है इन सब लोगों का जो लोग अभी बोल रहे हैं। इनकी हैसियत क्या है कि हमारे किसी भी आराध्य को अपने से तुलना करे या पीडीए से तुलना करे? ये कितना शर्मनाक बयान है। अगर हमारे आराध्यों के बारे में हम इस तरीके से टिप्पणी करेंगे, आज देश का प्रधानमंत्री 75 साल से कभी भी सोमनाथ मंदिर में नहीं गया, जबकि उसके गृह क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर है, मगर वहाँ गया तो वो जुमलेबाज से डमरूबाज हो गया, वो खुद को शिव का अवतार शिव बताने लग गया। मतलब आप ये बताइए कि एक आम आदमी खुद को शिव के स्थान पे ले आए, इससे शर्मनाक क्या होगा? तो मैं अंधभक्तों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अब तो जागो कि वो तुम्हारे भगवान शिव को ही, अब तुम्हारे भगवान शिव की तुलना खुद से कर रहा है और खुद को एक गाड़ी में ले जाते हुए घमरू बजाते हुए भगवान शिव। 1 मिनट सर, 1 मिनट मुकम्मल हो जान दीजिए, 1 मिनट आप बोलिएगा। डमरू बजा के खुद को भगवान शिव साबित करना चाह रहा है, ये कितना शर्मनाक है। मोहम्मद गजनबी ने या महमूद गजनबी ने तो सिर्फ सोमनाथ लूटा था, 2014 से नरेंद्र मोदी पूरे देश को लूट रहा है। क्या आपको पता नहीं है क्या? ये इन टाइप के बेवकूफ लोगों से भरी हुई कांग्रेस पार्टी, इसीलिए आज उसका सनातन के प्रति उनका खात्मा होता चला जा रहा। वो कह रहे हैं अरे ये क्या बोलेंगे, जब के नैयर थे जिलाधिकारी हो तो के नैयर की देन है जो वहाँ आज की राम जन्मभूमि आज वो जो वहाँ बन रही है। तब प्रधानमंत्री, इनके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मौलाना जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये मूर्त को हटाइए, ये मूर्त को तुरंत है। तब के नैयर डीएम थे, उन्होंने कहा मैं ये कदापि काम नहीं कर सकता हूँ। उस मौलाना जवाहरलाल नेहरू ने बराबर गोविंद बल्लभ पंत जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर दबाव डाला। उस दबाव में ना आकर के आज अगर ये देन है वहाँ राम जन्मभूमि की तो के नैयर जी की है और हिंदू समाज की है। और ये दोगले हिंदू जो खाते किसी और का कहते हैं भगवान, अरे जो भगवान की पूजा करने जाएगा वो भगवान बनकर ही जाता है, राक्षस बनकर थोड़ी इनकी तरह जाएगा। ये राक्षस लोग कहाँ चले जाएंगे? अगर वो गए जो कहते हैं भगवान की पूजा करने जाओ, भगवान बनकर तुम्हारी आत्मा भगवान समान होनी चाहिए सबको सब। और ये राक्षस पता नहीं कि सुअर के औलादे कब से भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे। कभी आज तक गए नहीं, सोमनाथ मंदिर नहीं गया वो मौलाना जवाहरलाल नेहरू, जो उसका खानदान 60 साल यहाँ पे राज किया
और वो किसी मंदिर में नहीं गया। वो मौलाना जवाहरलाल नेहरू खानदान, अब उसको कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा देश का वो था, बाबर की मजार पे जा सकता था और वो अपने फातिहा भर पढ़ सकता था, लेकिन उसने कभी हनुमान चालीसा नहीं कराई। देखिए, वहाँ जो चंदौली के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने हमारे श्री राम पे इतनी बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये बताइए, वो कहाँ हैं? पीडीए के थे। ये उसी विचारधारा के लोग हैं, कौरवों के वंशज हैं ये लोग। ये जो द्रौपदी का चीरहरण अपने समाज में खड़े करके किए थे, ये अपनी सरकार आने पे महिलाओं का चीरहरण करते हैं, वो उसी समाज के उसी सोच के लोग हैं। तो ये हमारे श्री राम पे टिप्पणी करते हैं। ये मानसिक रोगी हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इनको सोचना चाहिए। कहीं जाके मेदांता उदांता में हम उनका इलाज का खर्चा दे देंगे। आके वीरेंद्र सिंह जी, आप आइए, आपका इलाज मैं करा देता हूं। आप इतने मूर्ख आदमी हैं जो हमारे श्री राम को इस तरह की बातें करते हैं। आपके साथ आप किसी और को मानते होंगे, आप मुस्लिम धर्म को मानते होंगे, लेकिन हमारे राम को अगर ये ऐसी टिप्पणी आप करते हैं तो आप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आप उसी कटघरे में खड़े हो जाएंगे जिस कटघरे में एक पागल खड़ा होता है। बिल्कुल, अटल जी ने कहा था कि राम से मत लड़ो, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सांसद जी के लिए, क्या आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा है कि जो शब्द आप कह रहे हो वो तो कहते हैं राम काल्पनिक हैं। जब राम काल्पनिक हैं तो तुम्हारी विचारधारा की कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि राम पीडीए विचारधारा के हैं। आपकी विचारधारा यही है ना कि जो भी आपकी विचारधारा का होगा आप उसके भक्तों पे गोली चलवाएंगे। क्या आप उसके वक्तों पे गोली चलवाएंगे? मतलब अगर आपके विचारधारा के थे इसलिए आपने गोली चलवाई, मतलब आपकी विचारधारा में जो चलेगा उसके ऊपर आप गोली चलवाएंगे, उसके वक्तों के ऊपर आप गोली चलवाएंगे और फिर कहते हो कि आप राम काल्पनिक हैं। अब आप सोच समझ के बोले, अखिलेश जी से भी पूछ लें, नहीं तो आपका वोट खत्म हो जाएगा। आपको समझ आना चाहिए आप बोल क्या रहे हो। आपका तो वोट खत्म हो जाएगा इसी बात से कि जैसे ही आपने राम राम की आपका वोट खत्म हो जाएगा। अखिलेश जी तो राम राम नाम से चिढ़ करते हैं, हमारी जो ममता जी है उनको सपोर्ट करते हैं ना ये, और ममता जी वो हैं जो राम नाम से भागती हैं एकदम से। आप क्या कहेंगे? देखिए, पक्ष में बोलूं कि विपक्ष में बोलूं? अरे आप अपनी विचारधारा रखिए, पक्ष का विपक्ष यहाँ पे सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई किसी को भी और सांसद जी को भी इतना जरूर ये है कि वो राम का नाम ले सकते हैं, कह सकते हैं राम हमारा है। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि राम हमारे नहीं है। राम क्या भाजपा के लोगों ने ठेका लेकर रखा है कि राम उन्हीं के हैं? ऐसा तो नहीं है कि हर पार्टी के लोग अपना ठेका लेकर रखे हैं। समाजवादी पार्टी के भी राम है। अगर वो श्रद्धा से अभी समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा में आ जाएं तो राम के हो जाएंगे, है ना। अभी वो सांसद जी आग टूट के आ जाएं तो राम के हो जाएंगे। तो ऐसी विचारधारा नहीं रखनी चाहिए कि किसी को भी आप कह दीजिए। लेकिन ये बयान क्या सही है? राम की विचारधारा को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, राम की विचारधारा को उन्होंने डिफाइन किया होगा तो दैट इज मूर्खता। उनको तो मूर्ख कहा जा सकता है, उनके विचारधारा को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वो राम को अपनाना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। कोई भी व्यक्ति राम को अपना सकता है। राम धरोहर है इस भारत के, और भारत के धरोहर को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है। सांसद जी को इस पे बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। अगर सोचेंगे तो और बड़े लोग बन जाएंगे और जगह पे जाके बैठ सकते हैं। और लोग हैं उनसे जोड़ेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सनातन पर हिंदू धर्म पे जिस तरह कटाक्ष कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी जो रणनीति है जो चुनाव की, वो सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष है जो मुसलमान, वो उसको लेके और उसको खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं में इस समय एक होड़ मची है कि जो जितना ज़्यादा अपमान करेगा सनातन का, जो जितनी ज़्यादा बेइज्जती करेगा हिंदू धर्म की, समाजवादी पार्टी के अंदर एक होड़ मची है। और अखिलेश यादव को ये बताने के लिए अपने अपने बयान ये लोग एक से बढ़ के एक पेश कर रहे हैं। अभी इनके हाल फिलहाल कुछ दिन पहले एक नेता ने बयान दिया था कि समाजवादी सरकार आएगी तो हम लोग पेशाब से दिए जलवाएंगे। ये समाजवादी पार्टी के नेता के बयान थे। अभी एक इनके जिलाध्यक्ष हैं इटावा के, शायद फिरोजाबाद के थे, यादव थे कोई, शिवराज सिंह यादव, तो उन्होंने कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम यादव हैं। और अब ये बयान आया है चंदौली के जो सांसद हैं, इन्होंने जो हिंदू विरोधी बयान दिया है कि पीडीए के राम हैं। तो आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के लोग जो अभी तक इंसानों को इंसान से बांट रहे थे, अब भगवान को भी उन्होंने बांट दिया है।
मतलब इंसान को तो बांट ही रहे थे कि तुम पिछड़ा हो, तुम अगड़ा हो, तुम दलित हो, तुम मुस्लिम हो। अब भगवान को भी बांट दिया। आप समझिए प्रभु श्री राम जो कड़कड़ में बसते हैं, वो जो राम को नहीं मानता है उसके कड़कड़ में भी राम होते हैं, और जो मानता है उसके कड़ में भी राम है। तो राम के अस्तित्व को नकारना समाजवादी पार्टी के नेताओं में और समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बन गया है कि जितना ज्यादा सनातन और हिंदू धर्म का विरोध करोगे उतना ज्यादा मुसलमान वोट तुमको मिल जाएगा। जबकि ये उनकी भूल है कि अगर एक समाज का कोई होगा, एक समाज से सरकार नहीं बनती है। लेकिन अखिलेश यादव जी पता नहीं कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, कौन से विदेश से पढ़े हैं, कौन उनके सलाहकार हैं, और वही लोग समाजवादी पार्टी को 2027 में समाप्तवादी पार्टी के रूप में लाके खड़ा कर बैठे बैठे मुद्दा दे दिया बीजेपी को। आप समझिए वो गलती से 37 सांसद के जीत गए तो उनको लग रहा है कि पूरी भाजपा खत्म हो गई है, पक्ष विपक्ष सब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को हर जगह सिर्फ लाल टोपी ही दिख रही है। टोपी वालों के बहुत करीब रहते हैं ना वो, तो इसलिए उनको लाल टोपी दिख रही इस समय। उनको लग रहा है कि अब वहाँ कोई है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। जबकि जो 37 सांसद थे ये उनकी अच्छाई से नहीं आए हैं, वो भाजपा के एक सांसद की गलत बयानबाजी वजह से पूरा माहौल बन गया, जो दलितों पिछड़ों ने डर की वजह से कि कहीं मान लीजिए इसकी बात सही हो और आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान खतरे में है, इस वजह से वोट कर दिया। समाजवादी विचारधारा की वजह से वोट नहीं किया। और अखिलेश यादव जी इस मत में चूर हैं कि हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं सांसद के हिसाब से। वैसे नहीं, वैसे क्षेत्रीय पार्टी हैं, अभी राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है। तो ये चलन है। और ये जिस तरह से सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बयान समाजवादी पार्टी के नेता लगातार दे रहे हैं, ये जनता भी देख रही है। और समाजवादी का पतन निश्चित है और 27 में समाजवादी कहीं दिखेगी नहीं। बिल्कुल, आप क्या कहिएगा? देखिए, आपने कहा इस बात को कि रघुपति राघव राजा राम पति तपाउन सीताराम के तर्ज पर सरकार चल रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप किस राम की बात करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र राम के पैदाइश से पहले भी राम का नाम लोग लेते थे। ये इतिहास है, ये प्रमाण है। और यह देश किसी भी व्यक्ति का जो आस्था के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं प्रभु श्री राम, न उनको किसी जात की सीमाओं में न किसी दल पार्टी की सीमाओं में ये बांधा नहीं जा सकता। वो आस्था का प्रतीक है। और ये जो कार्य हो रहा है प्रभु श्री राम के नाम पर कि वो हमारे हैं, वो उनके हैं, उनके नहीं हैं, ये गलत है। मेरे कहने का मतलब है कि राम सबके हैं और जो उनको हृदय से स्वीकारता है, क्योंकि राम जो हमारी धर्म संस्कृति में राम एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला शब्द है। जब व्यक्ति निराश होता है तो उनको उम्मीद के साथ एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनका नाम लेता है। तो मेरे कहने का मतलब उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति तो बिल्कुल हो रही है। अब उनकी ही विचारधारा को बांट रहे कि वो पीडीए समाज में तब थे जब वो वनवासी थे। क्या कहें? पीडीए, हाँ बिल्कुल, पीडीए समाज के उनके अगर वो मानते हैं तो पीडीए समाज के भगवान कृष्ण थे, वहाँ मंदिर बनवा दे जा करके। अगर वो उनको तो यही मानते हैं यदुवंशी थे, तो यदुवंशी थे तो उनकी बात कर लें, वहाँ पे अपना कर ले जा करके, और सारा समाज उनको वोट देने लगेगा। भाई भगवान का जो काम करेगा, राम काज जो करे जाए, जो भगवान का काम करेगा उसके साथ समाज हो जाएगा। वो उसकी अवहेलना न करें किसी की, किसी भगवान की और किसी महापुरुष की तुलना आप जातियों से ना करें। उनकी वो जाति से परे हैं और वो धर्म से परे हुए हैं, वो सबके हैं। वो सबके तो उन्होंने सबरी के झूठे वो पेड़ भी खा लिए थे। वो सबके राम कहते हैं, सबके राम। और राम एक गरीब के भी हैं, एक जो भीख मांगने वाले के भी हैं, एक राजा के भी हैं और एक जानवर के भी हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं, चींटी उसकी करते हैं, पेड़ पौधों की, सबके थे वो सब में समाहित हैं। उनको आप बांट करके इस तरह की राजनीति करेंगे तब तो अरे राजनीति करना बहुत सी चीजें हैं, उन पे आप राजनीति करिए। अगर तुमको बहुत सनातन से प्रेम लग रहा है तो समझ गो, अगर सनातन से प्रेम है, अगर भगवान से प्रेम है, तो अभी एक मुद्दा खत्म नहीं हुआ, वो भी करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ, वो आप ही के अगर कहा जाए तो अगर जहाँ समाज वाली बात हो तो आप ही के समाज, पीडीए समाज से है। हम तो कृष्ण को फिर अब क्या कहें जब उनकी भाषा में, लेकिन हमारे लिए वो पीडीए समाज के नहीं, वो सर्व समाज के हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं, वो हर दिन जो राम के नहीं वो किसी के नहीं। आप क्या कहेंगे? देखिए, काम जब पड़ता है तो भगवान याद आता है, और काम पड़ता है तो जनता का भी हाथ जोड़ा जाता है। तो है चलेगा बनाना सरकार तो भाई कहेंगे ही कि हमारे भगवान हैं, आपको भी कहेंगे, हम सबको कहेंगे हमारा हो जाइए, हम जानते हैं कि आप हमारे हैं। सरकार बनाना तो कहेंगे। हाँ ठीक है, आपका क्या नाम? राम हृदय राम।
मैं क्या बोलिएगा इस पूरे मामले में? क्या मामला क्या है? मामला है कि राजा राम की भी अब विचारधारा तय कर दी गई है। जब वो वनवासी थे तो वो पीडीए समाज से आते थे, उन्होंने सबरी के झूठे हुए बेर भी खा लिए थे, लेकिन जब वो राजा राम हो गए उनको भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा के तौर पर लेती है। सवाल ये है कि उनके पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों पे फिर गोलियां क्यों चलाई थी? आज ही सोशल मीडिया पे पूर्व डीजीपी श्री विक्रम सिंह जी ने का बयान आया है कि जब वो डीजीपी थे तो उनके ड्राइवर को आजम खान ने हनुमान जी की मूर्ति गाड़ी में लगी हुई देख लिया, तो आजम खान और डीजीपी विक्रम सिंह से कह रहे थे कि इस मूर्ति को हटा लो। डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि नहीं, ये मूर्ति नहीं हटेगी, हमारे ड्राइवर ने लगाया, आस्था का सवाल है। तो इस तरह से राम हनुमान को ये लोग न मानने वाले लोग समाजवादी पार्टी के, पहले तो श्री वीरेंद्र सिंह जी चंदौली से सांसद हैं, ये अपने को बताएं कि ये पीडीए में आते हैं कि किस में आते हैं। पीडीए का मतलब तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हुआ ना, तो माननीय सांसद जी किसमें आते हैं? और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम सबके हैं। कबीर साहब ने कहा है, क्या काशी क्या ऊसर मगहर राम हृदय बसमोरा, राम कड़कड़ में है, रोम में, हर जगह है। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी बनवा करके करोड़ों करोड़ों देशवासियों के साथ न्याय किया और सहानुभूति है, पूरे देश विदेश से श्रद्धालु आए देखने के लिए। ये बताइए, भारत के अंदर राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या वहां बाबरी मस्जिद बनेगी? आपने जो है कि हमारे मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाने का काम किया। अब ये सनातनी देश है, हमारे हिंदुत्व के रक्षक मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। अब भारत में अगर भारत की भूमि पे राम मंदिर प्रभु श्री राम का नहीं बनेगा तो क्या ये लोग बाबर का मस्जिद बनाएंगे, राम भक्तों पे गोलियां चलाएंगे? और हनुमान जी की मूर्ति अगर रखी थी डीजीपी के गाड़ी पे तो आजम खां कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं मूर्ति को हटाओ। ये लोग राम और हनुमान द्रोही लोग हैं। ये लोग हिंदू और धर्म को, सनातन धर्म द्रोही लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। आजम खां कहा करते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनकी उंगली इशारा कर रही है कि जमीन खाली है, कब्जा किया जाए। आज उसी कानून के बदौलत, संविधान के बदौलत आजम खां जी जेल की सलाखों में जेल की चक्की पीस रहे हैं। आज उनको संविधान कानून याद आ रहा है। तो इसलिए ये सनातन संस्कृति पे हमला है। वीरेंद्र सिंह जी खुद कंफ्यूज हैं, उनके नेता अखिलेश जी भी कंफ्यूज हैं। समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पे बनी थी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1965 में चित्रकूट के अंदर रामायण मेला खुद लगवाया था। श्री अखिलेश यादव जी थोड़ा पढ़ा लिखा करें और अपने पढ़े लिखे सलाहकारों के साथ रहें, और नहीं तो श्री राजेंद्र चौधरी अनुभव नेता हैं और वो लोकदल चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति की है, रामनरेश यादव के साथ, उनके सलाह लें कि राम मनोहर लोहिया ने सर्वप्रथम 1965 में चित्रकूट के अंदर रामायण मेला लगवाया था। और राम को मानना पड़ेगा, भारत में रहना है तो राम राम कहना पड़ेगा, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बार-बार सनातन पर क्यों चोट? देखिए, सनातन पे इसलिए चोट किया जाता है कि उनको लगता है कि सनातन पे, हिंदुओं पे, भारत पर चोट करके जो है हम अपने उस विशेष वर्ग को जिसके माध्यम से हम सरकार में आते हैं या हमारे सांसद विधायक जीत के आते हैं उनको हम जोड़ पाएंगे। इसीलिए सनातन पर बार बार अपमान किया जाता है। और बात रही राम की, जो है पहले तो अगर उनको राम स्वीकार हैं, वो भी एक सनातनी जो है हिंदू हैं, अंदर से बीच बीच में जागते रहते हैं, बाकी तो सोते ही रहते हैं। राम कौन है पहले तो ये जाने। जो है राम जो है सनातन के सूर्य हैं, ठीक है, भारत की आत्मा है, आस्था के केंद्र हैं, करोड़ों भारतीयों के आस्था के केंद्र हैं और धर्म के विग्रह हैं, जहाँ पर ज्ञान है, शक्ति है, मर्यादा है, संकल्प है, समर्पण है, सेवा है, त्याग है, करुणा है, दया है, क्षमा है। अगर ऐसे राम को जो है स्वीकार करते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, जो सबके हैं, किसी एक के नहीं, सबके, पूरी मानवता के लिए है। हाँ, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो वीरेंद्र सिंह सांसद जी ने बयान दिए हैं इसकी घोर हम निंदा करते हैं, क्योंकि जो है धर्म पे उनको उंगली न उठाना चाहिए। और अगर वीरेंद्र सिंह जी बहुत बड़े हितैषी हों तो अखिलेश यादव जी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। रह गया सवाल, ये समाजवादी वाले जो है दिमाग से बिल्कुल पैदर हो चुके हैं, इनको सिवाय साए पटाए बयान देना। हम तो कहते हैं हम जैसे मुसलमान हैं, 20% लोगों को तो खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं। 20% जो मुसलमान है वो अब दरी नहीं बिछाएगा, 7% यादव राज नहीं करेगा। मुसलमान सब जा रहा है असरुद्दीन ओवैसी के साथ, और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी साहब का गठबंधन होने जा रहा है। ये समाजवादी कांग्रेस का ही बटोरी वहीं पर करेगा। किसकी सरकार बनेगी ये जनता फैसला तय करेगी। रह गया सवाल, ऐसे समाजवादियों को चाहे राणा सांगा औरंगजेब हो, चाहे संभल बरेली हो
और चाहे तुम्हारे अयोध्या का हो। हम तो कहते हैं मुसलमानों से कि समाजवादियों से और कांग्रेसियों से बच के रहिए। ये केवल तेज कैसे जैसा पत्ता चूसेंगे और फेंक देंगे। न कांग्रेस जो है इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, न नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी नेता विरोधी दल बनाएगी। मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना, बाकी मुसलमानों के नाम पर ठोकरा जरूर समाजवादी कांग्रेस को फोड़ना है। असरुद्दीन ओवैसी का और चंद्रशेखर रावण का जो 27 में गठबंधन होगा वो समाजवादी कांग्रेस का छुट्टी करने वाला है। आपका क्या नाम है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, जो राम है, जो राम कहे हिंदुओं को राम को मानते हैं, जो राम नहीं है वो राम राम सत्य हो जाए। जो वीरेंद्र सिंह ने बोला वो उन्होंने भी गलत बोला है। हमारे जिले में 5 साल के जो सांसद थे वो भी कुछ भी नहीं काम किया था। ये अगर अखिलेश यादव जो सपना देख रहे हैं ये सपना ही रह जाएगा। ये सपना रह हाँ, पूरी बात कर लीजिए। एक मिनट, वो सपना रह जाएंगे, वो कभी नहीं। जो महिलाओं औरतें सब जो सुरक्षी है ये बीजेपी सरकार में है। बीजेपी सरकार भी आएगी 2027 में। और जो बांग्लादेश में हो रहा है वो चीज ममता बनर्जी अखिलेश यादव नहीं करवा रहे। ये दोबारा भी जो हो रहा है हिंदुओं नहीं बच रहे, अखिलेश यादव ममता बनर्जी करवा रहे हैं। और 2027 में बांग्लादेश में भी बीजेपी सरकार आने वाली है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रह गया सवाल ई समाजवादी कांग्रेसियों को तो रोड पे उतरना नहीं है, बाकी अनुसूचित जाति का दिखाना कि तुम्हारा आरक्षण खत्म हो रहा। मुसलमानों को बताया जा रहा है कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन। तुमने क्या भाजपा वाले कांग्रेसी समाजवादियों ने मुसलमानों को दिया? मुसलमानों ने तय कर दिया है कि हमका अपना नेता चाहिए, हमका अपना मुखिया चाहिए। इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी भी प्रवेश कर रही और 20% नेता अखिलेश यादव को, कांग्रेस को, समाजवादी को नहीं मान रही, बसपा को नहीं मान रही, असरुद्दीन ओवैसी को मान रही। और चंद्रशेखर रावण का और असरुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन होने के बाद में समाजवादी कांग्रेस की छुट्टी हो गई। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं भाई भाई ये हमारे भैया हैं चंद्रशेखर रावण का नाम लेते हैं। वो बलात्कारी है मैडम, वो बलात्कारी है। अभी देखिए वो गया था मेरठ में दलितों के न्याय की बात करने। दलितों के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर रावण खुद एक बलात्कारी है। वैसा इंसान चंद्रशेखर रावण दलितों का क्या हित करेगा? दलितों की नेता मायावती जी हैं, चंद्रशेखर रावण कभी नहीं। चंद्रशेखर रावण खुद एक बलात्कारी है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? बहन जी मायावती के राज में, बहन जी की मायावती के राज में सुविधा था और मोदी के राज में सुविधा थी। अब जो जिसका विकास उसका मेरा सरकार, और मायावती के राज में बटन दबाइए जय बटन। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस मुद्दे पर उनकी क्या बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर हालात बन रहे, कुछ बड़े देश जो है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है और वर्चस्व और विस्तार के लिए जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने जो है एक संकट खड़ा कर रहे हैं और मानवता के खिलाफ एक संकट खड़ा कर रहे हैं, ये इसको भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि एक देश को जो है कमज़ोर करने के लिए जो है वो उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। जहां कट्टरता और आतंक है उसको सब प्रश्रय दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरा जो है विस्तार कर रहे हैं जगह जगह पर। और वहाँ के इस तरीके से जो है ये पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए जो है एक संकट खड़ा हो रहा है। इस हालात को देखते हुए भारत सरकार को जो है अपनी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों को मजबूत करना चाहिए और इसका जो है हर स्तर पर जो है विरोध जताना चाहिए। ठीक है, तो रघुपति राघव राजा राम पे लगातार सियासत होती हुई नजर आ रही है। अभी तो ये शुरुआती है और हाल ही दिनों में और अधिक इसको धार देने का प्रयास किया जाएगा। जिस प्रकार से और लोग भी हैं उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? राजा राम पे अब सवाल निशान उठने लगे हैं। कौन उठा रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जब कभी राम का होबे नहीं की है तो फिर राम को क्यों ये जो है समाजवादी पार्टी वाले बदलाव कर रहे हैं? जो है अखिलेश यादव जी कभी राम को मनबे नहीं किए, और अगर वह राम को मान लिए होते तो सत्ता में होते। जो है जब वह राम को नहीं माने तो सत्ता से बेदखल हो गए। जो है इस वास्ते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को राम का नाम नहीं लेना चाहिए। पहला बात यह है जो है,
और ये समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा राम का विरोध किए हैं, हमेशा जो है नेताजी कारसेवकों पर गोली चलवा करके इतना बड़ा बवाल हो गया जो है, इतने दिनों तक मामला फंसा रहा अयोध्या का जो है। तो ये बड़े शर्म की बात सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लगता है कि जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब राम की बात करते हैं जो है, इस वास्ते जो है। तो हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से सांसद है, उनसे बातचीत करेंगे। राम का नाम को लेकर सियासत हो रही है और आपके ही सांसद कह रहे हैं कि राम जी जब पीडीए समाज के थे, जब वो भगवान श्री राम वनवास काटते थे, आप क्या कहेंगे? वीरेंद्र सिंह चंदौली से सांसद। ऐसा है, हाँ। राम प्रभु श्री राम की मर्यादा सारे देश दुनिया में, प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है, जिसकी कृपा ने देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से, देवतुल्य जनता की कृपा से और देवतुल्य हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की कृपा से इन्होंने 54 फैजाबाद जनपद अयोध्या सीट जो सामान्य सीट है उस पर टिकट दे करके देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने और प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने और माँ सरजू माई की कृपा ने मुझे चुनाव जिताया। और भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर, धर्म के नाम पर व्यापार करती है और राम की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है, वहाँ के लोगों को घर गिराया है, किसानों की जमीन करोड़ों की कौड़ियों में लिया है, लोगों को उजाड़ने का काम किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा तोड़ने का काम किया है, उस मर्यादा को जो है पूरा करने के लिए देश दुनिया में जिंदाबाद 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 और जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये 9 वर्ष की मंगलमयी कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोगों को प्रदेश और देश और सभी लोग खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, आपसदारी भाईचारा रहे, मंगलमयी कामना करता हूँ। आपको बधाई देता हूँ। 27 में लहर जारी रहेगी। 27 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अयोध्या से सांसद हैं, उन्होंने अवधेश प्रसाद ने साफ कहा कि ये लहर जारी रहेगी। आप क्या कहेंगे? कहीं लहर नहीं जारी है, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है जो है। अभी अवधेश पासी जी सांसद जी बोले जो है ये लोकसभा की लहर थी, लल्लू सिंह का बयान था। इस वास्ते जो अवधेश पासी जी अयोध्या के सांसद हो गए और आज के परिवेश में अगर चुनाव हो जाए तो ये सांसद महोदय जो है हार जाएंगे चुनाव जो है। वही अयोध्या की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के आदमी को जो है ये सांसद बना देगी जो है। ये माननीय सांसद जी जो बोले हैं, ठीक है, पार्टी के सांसद अपना बोल दिए जो है, लेकिन हम उनका कटाक्ष करते हैं। और वहीं पर जो है इनके लड़के चुनाव लड़े थे, विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, इनके लड़के जो है वहीं की जनता इनको जवाब देती। बिल्कुल। तो आपने देखा कि अयोध्या की सियासत पूरी तरह से केंद्रित होती हुई नजर आ रही है श्री राम जन्मभूमि, और उसके बाद राम पर एक बार फिर से बयान आना वो दर्शाता है कि किस प्रकार से इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। देखने वाली बात होगी ये बयान कितना आग उगलता हुआ नजर आएगा। तो यूपी की राजनीति एक बार फिर से हावी होती हुई नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ में भी पारा चरम पर नजर आ रहा है, लेकिन राम पर बयान देकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि ये बयान और कितना आग में घी डालता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन ओसामा के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी लखनऊ।